Hello all, welcome back to Excellent English. My name is Ambikesh Kumar Tiwari, and in today's lesson we will study about the usage of some modal verbs. And in these some modal verbs we are going to study modal can, could, may and might. Modal can, could, may and might are our topic today. But before starting the video, I have a request to all of you. Please subscribe the channel if you are new to my channel. Like the videos, share it to your friends, and just press the bell icon so that you may get the notification of my newly uploaded videos on time. So just go with the video now. The topic for today is modal verbs. As I have already told that in today's video we will talk about the uses of modals can and may, could and might. So can, may, could and might, इन चार मॉडल्स के यूज को हमें समझ लेना है. All the time or often it happens there that the people understand that can and may both are similar, could and might both are similar, but there is nothing like that. There is a great difference between can and may, could and might. can में और may में काफ़ी डिफरेंस होता है, could और might में काफ़ी डिफरेंस होता है. इनको सिमिलर, इनको एक जैसा तो हमें समझना ही नहीं है. So let's talk about the use of can. यदि हम can की बात करें तो कैन का यूज हम एबिलिटी शो करने के लिए करते हैं. एबिलिटी यानी सक्षमता, और यू कैन से ओनली क्षमता, सामर्थ्य, शक्ति. इफ एनी सेंटेंस इज देयर विच इज शोइंग ऑफ द एबिलिटी, सामर्थ्य, शक्ति, पावर, कैपेसिटी, तो वहां पे हम कैन का यूज कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल, मैं 40 किलोग्राम उठा सकता हूं. मैं 40 किलोग्राम उठा सकता हूं. इट मीन्स व्हाट? मुझ में 40 किलोग्राम उठाने की क्षमता है. अब मैं इसको कह सकता हूं कि मैं 40 किलोग्राम उठा पाता हूं, मैं 40 किलोग्राम उठाने की क्षमता रखता हूं, मैं 40 किलोग्राम उठाने की हैसियत रखता हूं. तो सकता है, सकती है, सकते हैं, पाता है, पाती है, पाते हैं, ने की क्षमता है, ने की हैसियत है. इस तरह की जो वर्ड्स हैं वो हमारे सेंटेंस के लास्ट में आएंगी. तो मैं 40 किलोग्राम उठा सकता हूं, ये सेंटेंस हम बना लेंगे. आई कैन लिफ्ट 40 kilograms. I can lift 40 kilograms. तो यहाँ पे हमने देखा क्षमता, कैपेसिटी का हमने बोध करा दिया, कैपेसिटी को यहाँ पर डिनोट करा दिया. नेक्स्ट है, यदि कोई पॉसिबिलिटी है, कैन का यूज हम कैपेसिटी के साथ, एबिलिटी के साथ पॉसिबिलिटी शो करने के लिए भी कर सकते हैं. तो पॉसिबिलिटी शो करने के लिए यानी संभावनाओं का बोध कराने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं. अब हम कहते हैं कि किसी के भी साथ दुर्घटनाएं घटित हो सकते हैं या घट सकती हैं. किसी के भी साथ दुर्घटनाएं घट सकती हैं. तो इसको हम क्या करेंगे? The accidents can occur to anyone. The accident can occur to anyone. दुर्घटनाएं किसी के साथ भी घटित हो सकती हैं. एक्चुअली दुर्घटनाएं घटित हुई नहीं हैं, हो सकती हैं.
इट मीन्स कि यहाँ पर संभावनाएं हैं और हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यूज किया कैन का, यानी कि हम संभावनाओं का बोध कराने के लिए भी कैन का यूज कर सकते हैं। हाँ, मे का यूज हम ज़्यादा करते हैं संभावनाएं शो करने के लिए। तो मैंने बात किया क्षमताओं का बोध कराने के लिए यानी एबिलिटीज शो करने के लिए, और पॉसिबिलिटीज शो करने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। तो एबिलिटीज एंड पॉसिबिलिटीज दोनों पर हमने बात कर लिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट परमिशन। परमिशन बेगिंग की बात यदि आती है, यदि किसी से परमिशन लेना होता है तो वहां पर भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। कब? आदेश लेने के लिए। यदि हमें किसी से आदेश लेना हो तो वी कैन यूज कैन देयर। बट वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल, एक चीज जो बहुत जरूरी है बता देना, इनफॉर्मल वे में परमिशन लेने के लिए, इनफॉर्मल वे में, ऑन अनऑफिशियल वे में परमिशन लेने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। तो क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर लूं? इफ द सेंटेंस इज लाइक दैट, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर लूं? सो वी आर बेगिंग अ परमिशन हेयर, हम किसी से परमिशन मांग रहे हैं तो हम यहाँ पर कैन का यूज कर सकते हैं। बट आई हैव टोल्ड यू, इनफॉर्मल परमिशन के लिए हम कैन का यूज करते हैं। फॉर्मल वे में हम मे लगा लेते हैं। कैन आई यूज योर फोन? सो एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, three things I have already told you. Next I will talk to you about order. यदि हमें किसी को आदेश देना हो, अभी तक हम बात कर रहे थे आदेश लेने के लिए, यदि हमें किसी को आदेश देना हो, even in that situation, even in such a situation when we are going to provide an order to anyone, at that time we are going to use can. जैसे कि हम कहते हैं अब आप जा सकते हैं। So we are ordering anyone, यहां पर हम किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, तो अब आप जा सकते हैं। तो now you can go, आदेश देने के लिए भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन एंड ऑर्डर। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो इफ वी आर गोइंग टू प्रोवाइड एन ऑफर, यदि हम किसी को कुछ ऑफर कर रहे हैं, यदि हम किसी के सामने कोई प्रस्ताव रख रहे हैं, तो हम वहां पर कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं, इस तरह की सेंटेंसेस हम बोलते हैं, अच्छी हवा के लिए आप खिड़की खुली रख सकते हैं। अच्छी हवा के लिए आप खिड़की खुली रख सकते हैं। सो दिस इज एन ऑफर, तो यू कैन कीप द विंडो ओपन फॉर good airing. We can keep the window open for good airing. ऑफर के बारे में भी हम लोग बात कर लिए। नेक्स्ट इज रिक्वेस्ट। यदि हमें किसी से विनती करना हो तो भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमें बोलना हो, कैन यू प्लीज keep silence, can you please
कीप साइलेंस, क्या आप चुप रहने की कृपा कर सकते हैं? कैन यू प्लीज़ कीप साइलेंस, कैन यू प्लीज़ गो फ्रॉम हेयर, कैन यू प्लीज़ कम हेयर, कैन यू प्लीज़ pass me the water bottle. In this way we can use can even for request. So these all things we use can for. इन सब चीज़ों के लिए हम can का यूज करते हैं. Now we will talk about the use of may. ओके, may का जो यूज है, जो अपना may है उसका यूज हम पॉसिबिलिटी शो करने के लिए करते हैं. If there is any possibility in our sentence, possibility means what? संभावना. जो हमारे हिंदी सेंटेंस के लास्ट में वर्ड्स आते हैं वो सकता है, सकती है, सकते ही रहता है. लेकिन यदि हमें ऐसा कुछ फील आता है कि ये जो एक्शन है जो हमारे सेंटेंस में है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इट मीन्स दैट इज नॉट श्योर, देर इज ओनली अ पॉसिबिलिटी, केवल एक पॉसिबिलिटी है, केवल एक प्रोबेबिलिटी है, तो वहां पर हम मे का यूज करेंगे. और उसके लिए हम कह सकते हैं वह अब मर सकता है. ओके, वह अब मर सकता है. एक्चुअली कब कौन मरने वाला है वी डोंट नो, हमें तो पता नहीं कि कब कौन मरने वाला है. तो फिर भी हम उसके कंडीशन को, हो सकता है कि ही इज़ वेरी सिक, वो बहुत बीमार हो, और उसकी कंडीशन को देख के हम अनुमान लगा सकते हैं, लगा रहे हैं कि वह मर सकता है. तो ये एक पॉसिबिलिटी है और वहाँ पर हम क्या करेंगे? मे का यूज़ करेंगे. ही मे डाई नाउ. दिस इज पॉसिबिलिटी. हम कहते हैं आज बारिश हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है. तो आज वर्षा हो सकती है, मे बी कि हमने क्लाउड को देखा, देयर इज़ अ वेरी क्लाउडी सिचुएशन, और हमने अनुमान लगा लिया कि इतना बादल है तो बारिश हो जाए. तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? मे का यूज़ करेंगे. इट में रेन टुडे. सो पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का यूज़ करते हैं. जहाँ कहीं हमारे सेंटेंस में कुछ पॉसिबिलिटी जैसा शो होता है वहाँ पर हम मे का यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट क्या होता है? पॉसिबिलिटी के बाद इफ़ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट परमिशन, यदि हमें किसी से फॉर्मल वे में परमिशन मांगना हो, जैसे कि जब हम कैन पर डिस्कस कर रहे थे तो आई टोल्ड यू कि हम इनफॉर्मल वे में परमिशन लेने के लिए कैन का यूज़ करते हैं. लेकिन यदि फॉर्मल वे में परमिशन लेना होता है तो हम वहाँ पे मे का यूज़ करते हैं. और परमिशन लेने के लिए जो हमारी सेंटेंसेस होती हैं वो हमेशा ही येस नो टाइप क्वेश्चन में बनती हैं, यानी कि वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होती हैं. तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हमें एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है, हमें परमिशन लेने के लिए जो सेंटेंस हम यूज कर रहे हैं ये ज़रूरी नहीं कि सबके लास्ट में सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हूँ आए. तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या क्या मैं अंदर आ जाऊँ, तो ये सेंटेंस क्या मैं अंदर आ जाऊँ, इसको भी हम जब ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो वहाँ पे हम मे का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि परमिशन उसमें भी है. तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन? क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? मे यू हेल्प मी? क्या आप मुझे अपनी कलम दे सकते हैं? मे यू गिव मी योर पेन? इन दिस वे हम परमिशन लेने के लिए मे का यूज़ कर सकते हैं. ओके, अब इफ वी आर गोइंग टू रिक्वेस्ट एनीवन, यदि कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम, विनती करने के लिए भी हम मे का यूज़ कर सकते हैं. जैसे क्या आप मुझे
छुट्टी देने की कृपा करेंगे या कृपा कर सकते हैं? क्या आप मुझे छुट्टी देने की कृपा कर सकते हैं? इफ़ वी आर गोइंग टू आवर ऑफिस एंड वी आर टॉकिंग टू आवर बॉस, तो वहाँ पे हम ये सेंटेंस काफ़ी इम्प्रेसिव वे में बोल सकते हैं कि आप मुझे छुट्टी देने की कृपा कर सकते हैं। तो वो सेंटेंस हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? मे यू प्लीज़ ग्रांट मी लीव। ओके, सो रिक्वेस्ट के लिए हमने क्या किया? मे का यूज कर दिया। पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज किया, परमिशन के लिए मे का यूज किया, और रिक्वेस्ट के लिए भी मे का यूज किया। अब एक सेंटेंस आता है जिसको हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में ब्लेसिंग्स और कर्स, दुआएं और बद दुआएं, ये दोनों आ जाती हैं। एक्चुअली मैं दुआएं ही यहाँ पर कह रहा हूँ, लेकिन वहाँ बद दुआएं भी आती हैं। तो यदि हमें किसी को दुआ देना हो और किसी को बद दुआ देना हो, वैसे देना नहीं चाहिए, तो किसी को दुआ देना हो या बद दुआ देना हो तो हम वहाँ पे क्या करते हैं? मे का यूज करते हैं ब्लेसिंग्स और कर्स के लिए। आप सफल होवें, आप सफल होवें, तो मे यू सक्सीड। अब देखिए, ये जो मार्क ऑफ पंक्चुएशन है, जो पंक्चुएशन मार्क है, उसमें हम मे चूंकि स्टार्ट में लगा हुआ है, फिर भी हम वहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। इसी तरह से वह शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो। एक्चुअली दिस इज ए कर्स, ये एक बद्दुआ है। वह शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो। सॉरी, वी हैव टू स्टार्ट द सेंटेंस विद मे। मे के साथ ही हमें स्टार्ट करना है। मे ही डाई सुन, वह शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो। तो हमने यहाँ पर ब्लेसिंग्स के लिए भी बात कर लिया है। अब कभी कभी क्या होता है, वी हैव टू टॉक अबाउट ऑर्डर्स। जैसे कैन के लिए हम कैन का यूज हम करते थे किसी को ऑर्डर देने के लिए, वहाँ पर हम मे का भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, अब आप जा सकते हैं, अब आप जा सकते हैं, नाउ यू मे गो। देयर मे बी अ डायलेमिक सिचुएशन हियर। अभी मैं आपको बता रहा था अब आप जा सकते हैं, नाउ यू कैन गो, और अभी बता रहा हूँ नाउ यू मे गो। तो ये ऑर्डर देने के लिए हम कैन का भी यूज कर सकते हैं और मे का भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब आप जा सकते हैं, नाउ यू मे गो। अब आप दरवाजे खोल सकते हैं, नाउ यू मे ओपन द विंडोज एंड डोर्स। ओके, तो कैन और मे के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट कुड। एक्चुअली कुड को समझना आपके लिए बहुत आसान होगा, बिकॉज कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन इटसेल्फ। ये कैन का ही पास्ट फॉर्म होता है। सो कुड का यूज हम पास्ट के किसी एबिलिटी का शो कराने के लिए कर सकते हैं। पास्ट एबिलिटी, कोई ऐसी एबिलिटी जो पास्ट में किसी के पास थी, उस एबिलिटी को शो करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज कुड। एज मैं बचपन में अच्छी बांसुरी बजा सकता था। एक्चुअली दिस इज़ रियलिटी। सचमुच में बचपन में बहुत अच्छी बांसुरी बजा लेता था, बट अब उतना नहीं आता है। मैं बचपन में अच्छी बांसुरी बजा सकता था। तो इसको हम देखो, बचपन में, पास्ट में अपने, मैं अच्छी बांसुरी बजा सकता था। इट मीन्स
जस्ट प्लेइंग ऑन फ्लूट वॉज माई एबिलिटी ऑफ पास्ट. पास्ट की मेरी एबिलिटी थी. सो वी आर गोइंग टू यूज कुड हियर. आई कुड प्ले ऑन फ्लूट well in my childhood. I could play on flute well in my childhood. So past के किसी ability को यदि show करना है तो we are going to use could there. अब कभी कभी क्या होता है, if we are going to beg or we are going to make a polite request, यदि किसी से बहुत politely हमें रिक्वेस्ट करना हो तो हम वहां पर क्या करते हैं, कुड का यूज करते हैं. क्या आप कृपा कर मेरी सहायता करेंगे? क्या आप कृपा कर मेरी सहायता करेंगे, या आप मेरी सहायता करने की कृपा करेंगे? क्या आप मेरी सहायता करने की कृपा कर सकते हैं? इस तरह की सेंटेंसेस हम यूज करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए. और ये सेंटेंस बनेगा, क्या आप कृपा कर मेरी सहायता करेंगे? कुड यू हेल्प मी प्लीज? कुड यू हेल्प मी प्लीज? तो हम यहाँ इस सेंटेंस से किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं. तो कुड का यूज हम कब करते हैं, यदि हमें पास्ट की एबिलिटी शो करनी हो या फिर हमें किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी हो तो हम वहाँ पे कुड का यूज करते हैं. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द यूज ऑफ माइट. अब हम माइट के यूज के बारे में बात करेंगे कि हम माइट का यूज किस वे में और किस कस्टम को शो करने के लिए करते हैं. सो let's talk about the use of might now. आप वीडियोस को रिवर्स करके स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं. सो माइट का जो यूज है, माइट इज ऑलवेज यूज्ड टू शो ए वीक पॉसिबिलिटी. यदि कोई बहुत वीक सी पॉसिबिलिटी है जिसके घटित होने की संभावना बहुत ही कम है, ऐसी संभावना, केवल संभावना नहीं है, ये वीक सी पॉसिबिलिटी है जिसके घटित होने की बहुत ही कम संभावना है. एक ऐसी संभावना जिसके घटित होने की संभावना बहुत कम है, उसको हम क्या करेंगे, माइट का यूज करके उसको डिनोट कराएंगे. संभावना में भी संभावना है तो वीक पॉसिबिलिटी के लिए हम वहां पे यूज करते हैं माइट का. जैसे शायद आज वर्षा हो. शायद आज वर्षा हो, ना भी हो सकती है, ज़्यादा चांसेस ना होने की होती है. तो हम क्या करते हैं, इट माइट रेन टुडे. सो वीक पॉसिबिलिटी में आ जाएगा ये. हम कह सकते हैं कि शायद मेरे पिता देर से घर आए. तो माय फादर माइट कम होम लेट. हो सकता है कि वो लेट ना आए, समय पर भी आ जाएं. तो जब वीक पॉसिबिलिटी का शो करना होता है तो हम वहाँ पे यूज करते हैं माइट का. अब माइट का यूज काफ़ी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज करते हैं. यदि किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करना है या पोलाइटली परमिशन मांगना है. पोलाइट रिक्वेस्ट और पोलाइट परमिशन. पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट परमिशन के लिए हम माइट का यूज कर सकते हैं. जैसे
माइट वी कम इन, क्या हम लोग अंदर आ जाएं। यदि हम मे वी कम इन के जगह पे माइट वी कम इन का यूज़ करते हैं तो जिस किसी से भी हम परमिशन मांग रहे हैं उसके दिमाग में ये आएगा कि ये बंदे जो हैं वो काफ़ी पोलाइट हैं। सो पोलाइटनेस शो करने के लिए हम वहाँ पे मे के जगह पे माइट का यूज़ कर सकते हैं, और इन दिस वे वी कैन रिप्लेस मे विद माइट, ओके, एंड वी कैन शो आवर सेल्फ ऑफ वेरी पोलाइट। सो ये जो था रिक्वेस्ट था। अब हम किसी से यहाँ पर ये परमिशन था, अब हम किसी से यहाँ पर रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। माइट यू लेंड मी योर फोन, क्या आप मुझे अपना फ़ोन दे सकते हैं। माइट यू लेंड मी योर फ़ोन, वैसे फ़ोन देने में लोग बहुत सोचते हैं। माइट यू लेंड मी योर फ़ोन, क्या आप मुझे अपना फ़ोन दे सकते हैं। सो डियर ऑल, इट वॉज ऑल द 4 मॉडल वर्ब्स। बाकी के मॉडल वर्ब्स वेरी सुन आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू। जस्ट फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई एम cordially thankful to all of you.